हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग गैसियस स्टेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। गैसियस स्टेट में बहुत ही शानदार, बहुत ही कंसेप्चुअली, बहुत ही सटीक टॉपिक लेने जा रहा हूँ। कोई ट्रेडिशनल मैं उसको थ्योरेटिकल लेक्चर ऐसा कुछ नहीं है, उसमें से मैं एकदम निचोड़ आपके लिए देने जा रहा हूँ। बिकॉज आपके पास समय नहीं है, इस शॉर्ट समय में कैसे पढ़ा जाए उसका मैं थोड़ा कंसेप्ट बताना जा रहा हूँ। थोड़ा सा समय निकाल के अगर पकड़ना चाहो तो आप बहुत अच्छे से उसको कैच कर सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन ऐसे दिया, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ देखे, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब का ग्राफ देखे, आपसे इनक्लूडिव पूछता है पैरामीटर में, उसी से रिलेटेड आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सपोज दैट क्वेश्चन पहला मैं ले रहा हूँ, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, दो आपको ग्राफ दिया है, ये T1 टेम्परेचर पे है बेटा, ये T2 टेम्परेचर पे। तो इसमें आपसे बोलेगा कौन सा टेम्परेचर ग्रेटर है, T1 T2 ऐसा लिखा है, T2 ग्रेटर देन T1 लिखा है, और T1 T2 ऐसे बहुत कुछ ऑप्शन में ऐसा दे सकता है। T1 इक्वल टू T2 भी, और जब न समझ में आए तो नन ऑफ दीज। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको बेस्ट मेथड बताना जा रहा हूँ, बेस्ट से बेस्ट मेथड बताने जा रहा हूँ बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन में अभी आइडियल गैस इक्वेशन जिंदाबाद है, PV इक्वल टू म्यू आर टी, और आप PV इक्वल टू म्यू आर टी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, फिजिक्स में अगर नहीं पढ़े हो तो केमिस्ट्री में, और बहुत लोग पढ़े हैं तो बताएं आइडियल गैस इक्वेशन किसने बताया था। आइडियल गैस इक्वेशन कौन से साइंटिस्ट ने पहले इसको इस पे स्टडी किया था, ये एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके, तो ये आपको मालूम भी होना चाहिए। चलो, PV इक्वल टू nRT, इसमें अभी अननोन, अभी ग्राफ्स जो ले रहा हूँ PV और T है, तीन अननोन है। आपको कंपेयर करने के लिए दो ही क्वांटिटी होना चाहिए, तीन में कंपेयरिंग नहीं हो पाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तीन में कंपेयरिंग गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि उतना मुझे डेटा नहीं मालूम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको दो में वेरिएशन मिल गया, ओके, मतलब तीन जो वेरी कर रहा है उसमें ट्राई करो तो कि दो वेरी कराओ। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दे देगा कि मास कांस्टेंट है, मास वेरी नहीं कर रहा है गैस का। ओके, सो ऐसे में क्या करना है, आपको दो में वेरिएशन निकालना है, मतलब किसी एक को कांस्टेंट करना है बेटा। अब कांस्टेंट कैसे करेगा, तो कांस्टेंट का ग्राफ आपको मालूम है, किसी को कांस्टेंट कर दो। मैं क्या किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। तो क्या बताओ, वॉल्यूम जब कांस्टेंट करोगे तो क्या ऐसे ही लाइन होगा इसका, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, इस पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, दोनों पॉइंट पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, तो इसको लेट कर लिया प्रेशर बेटा P1 है, एज्यूम कर लिया P2 है। अच्छा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोल रहा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जिसका प्रेशर हाई होगा उसका टेम्परेचर भी हाई होगा। तो देखो यहाँ पे ऊपर जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब P2 ग्रेटर देन T1 हो गया। तो P2 पॉइंट पे टेम्परेचर कौन सा आ रहा है बेटा, P2 पॉइंट पे टेम्परेचर कौन सा आ रहा है, T1। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ T1 ग्रेटर देन T2। ऐसे ही क्वेश्चन को करना होता है। कंसेप्ट समझ में आया क्या? आपको कुछ नहीं करना है, आप किसी एक क्वांटिटी को फिक्स करो, फिर अपना आइडियल गैस इक्वेशन वहाँ से रिलेट करके बहुत ईजिली आप आंसर तक एसेस कर सकते हो। चलो अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी बेस से, इसी कंसेप्ट पर दूसरा मैं बेटा ग्राफ जो दिया हूँ वो टेम्परेचर और वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ दिया हूँ, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ दिया। ओके, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है। अब वॉल्यूम, यहाँ पे भी मास कांस्टेंट है, यहाँ पे भी मास कांस्टेंट ले रहा हूँ, और वॉल्यूम और टेम्परेचर है, इसका मतलब यहाँ पे P1 और P2 चलेगा। ओके, अब इसमें बोल रहा है कौन सा प्रेशर अधिक होगा, कौन सा कम होगा, 4-5 ऑप्शन ऐसे बन सकता है। ओके, P2 ग्रेटर देन P1। कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। मेरा मकसद है इस वीडियो में आपको ग्राफ बेस पे इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए कैसे डील करना है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको भी ऐसे ही करने। अभी जो आपको जो कंसेप्ट बताया, क्या करो, किसी एक क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दो, म्यू आर टी गैस। अगर मास कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल भी यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या किया, किसको कांस्टेंट कर रहा हूँ, लो आप कांस्टेंट कर दो इस बार वॉल्यूम को, किसी को आप टेम्परेचर को कांस्टेंट करो, वॉल्यूम, आंसर वही आने वाला, जो सिंपल लगे वो कांस्टेंट कर लो आप। ठीक है ना, तो मैं क्या किया, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो गया बेटा तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या टेम्परेचर होगा क्या। अब जैसे ही प्रोपोर्शनल बना वैसे ही मेरा काम बना। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो पॉइंट आपको मिले, इस पे दो पॉइंट मिले, एक T1 टेम्परेचर, एक T2, मतलब जिसका टेम्परेचर हाई होगा उसका प्रेशर हाई होगा। तो इधर देखो T2 ग्रेटर देन T1, तो इसका T2 का टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर हाई हुआ, मतलब P2 ग्रेटर देन P2। क्या समझ में आया क्या?
कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा ही बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आप जो मैं बताने जा रहा हूँ उसी को समझने की कोशिश करो, अपने से ये लिखने की कोशिश करो, अपना पेन चलाओ, अपने हाथ से लिखो, तब बेटा थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है ना? ऐसे हवा में मत उड़ाओ, वीडियो देख रहे हो। चलो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन, यहाँ पे बेटा वॉल्यूम है और यहाँ पे टेम्परेचर है, और यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ अब क्या दिया हूँ, नंबर्स ऑफ मोल में दिया हूँ। क्या दिया हूँ बेटा? नंबर्स ऑफ मोल दिया हूँ। ये है μ1 है और ये है μ2 है। μ1 है और क्या है, μ2 है। और क्वेश्चन में बेटा बोल दिया है कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, ये क्वेश्चन में बोल दिया है। अब आपको बताना है μ1 μ2 में कौन ग्रेट है। म्यू क्या है, नंबर्स ऑफ मोल, उसको एन से भी लिख सकते हो, अभी मैं म्यू से लिख रहा हूँ। तो अगर एन से लिखोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस रह जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे μ1 और μ2 में इनक्वलिटी आपको बताना है। फिर वही अपना तरीका, पुराना तरीका, PV इक्वल टू μRT, आइडियल गैस इक्वेशन। जब कुछ ना समझ में आया तो आइडियल गैस इक्वेशन तो लिख लो। प्रेशर तो कांस्टेंट है, इसको हटाओ, तो वॉल्यूम आ गया, और यहाँ पे तो ये तो कांस्टेंट हो गया, चलो ठीक है। अब एक क्वांटिटी और कांस्टेंट करते हैं यहाँ पे। तो मैं बोला एक क्वांटिटी करने के लिए या तो वॉल्यूम को कांस्टेंट या तो टेम्परेचर को। मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया। जैसे ही टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो यहाँ पे 2 पॉइंट मुझे मिला, इस जो लाइन है उस पर 2 पॉइंट मिला है, V1 है V1 है और V2 है। अब समझना ध्यान से, तो प्रेशर जब कांस्टेंट है तो यहाँ से बोल सकते हो अच्छा टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, तो वॉल्यूम डायरेक्टली R तो कांस्टेंट है ही है, तो जिसका वॉल्यूम हाई उसका नंबर ऑफ मोल हाई। तो वॉल्यूम हाई है बेटा 2 पॉइंट्स का, इसका मतलब μ1 ग्रेटर देन μ2, ओके। क्या समझ में आया क्या? अब ऐसे बहुत दर्जनों क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, वहाँ पे कहीं मास भी दे देगा, मास से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ऐसे ही आपको करना। तो ऐसे बहुत दर्जनों क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ, सॉलिड कर दिया हूँ। अगर कोई भी अभी भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।